सदगुरु कबीर बीजक शब्द 60। इस शब्द के द्वारा सदगुरु कबीर मोह माया का विस्तार से वर्णन करके समझाते हैं। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लेना। जीवन ऐसो सपने जैसो, जीवन सपन समाना। सदगुरु उपदेश दीनो, ते छाड़ो परम निधाना। ज्योति देख पतंगा हुल से, पशु न पैखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखें, सुस्मृति शास्त्र विचार। सदगुरु के उपदेश बिनु, ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहर, तारण तरण सोय। कहीं कबीर भगवंतु भज, नर दुतिया और न कोय। पिछले उपदेश में सदगुरु कबीर ने मोह माया का जो उपदेश था कि माया किस प्रकार से ठगती है, माया माँ ठगनी हम जाने, उसमें माया का वर्णन किया था कि माया कैसे कैसे ठगती है। इसमें सतगुरु उपदेश देकर ये कहना चाहते हैं कि तुम इस मोह माया को त्यागो। सबसे बड़ी मोह माया है। जैसा कि माया जड़ और चेतन के कार्य से चेतन जड़ बिन नहीं रह सकता है और जड़ चेतन बिन कार्य नहीं कर सकती है। ये एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। इनका संबंध आदि अनादि से है। इस संबंध से जो तीसरी वस्तु बनती है वही माया है। वस्तु बनती है माया है, वहां तक ठीक है, क्योंकि चेतन जीव बिना जड़ के कुछ कर नहीं सकता और बिना किए कुछ चेतन जीव रह भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्रियाशील होता है। इसकी क्रिया से ही, इसकी सत्ता से ही, इसकी चेतनता से ही सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं, कार्य करती हैं। ये देह काम करती है। ये नरदेह जब तक इसमें चेतन स्वरूप जीव है तब तक कार्य करती है, अन्यथा इसको 2 घंटे भी नहीं रखते, ये सल गल के खराब हो जाती है, बहुत बू देने लग जाती है। परंतु एक और बात इसमें उत्पन्न होती है कि जो कार्य जड़ और चेतन के संबंध से जो बनता है, होता है, सामने आता है, वो विभिन्न प्रकार के दृश्यों में आता है, विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के रूप में आता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के रूप में आता है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के रूप में आता है, और उन्हें 5 विषय कहा जाता है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द, ये कान शब्द सुनते हैं, चाहे आप चेष्टा करो या न करो, कहीं ना कहीं कोलाहल शब्द होते ही रहते हैं, उनको ये कान सुनते हैं और बिना चेष्टा किए ही उन शब्दों के प्रति ये कान जाते ही हैं, आकर्षित होते ही हैं। ये नेत्र दृश्य देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं संसार में, वो उनको देखते हैं, चाहे ये आँखें चेष्टा करें या न करें, परंतु
अनायास ही कोई ना कोई दृश्य इनके समक्ष आ जाता है और ये देखती हैं। इसी प्रकार से स्पर्श है, ये चमड़ी को स्पर्श होता है, ना चाहते हुए भी किसी न किसी वस्तु का स्पर्श होता रहता है। हवा चलती है, गर्म हवा, ठंडी हवा, उसका स्पर्श होता है और सर्दी महसूस करती है, गर्मी महसूस करती है, कोमलता महसूस करती है, कठोरता महसूस करती है। रस, ये जुबान जो जीभ है, ये रसों विषय का भोग करती है। चाहे भोग करने की आवश्यकता ना हो, परंतु फिर भी ये जीव अपने मुख में घूमकर जो लार मुंह में रहती है उसी का स्वाद ग्रहण करती है। फिर गंध सुगंध नाक को प्राप्त होती हैं। आप ना चाहो तो भी फिर भी वातावरण में गंध सुगंध कैसी है वो मिलती है। इस तरीके से पांचों ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के द्वारा पांचों विषयों का अनुभव आपको करती है, इस चेतन स्वरूप जीव को करती है। पांच कर्म इंद्रियां हैं। मुख बिना बोले नहीं रह सकता, ये शब्द बोलता ही है। हाथ ये स्पर्श करता ही है, किसी भी हाथ से क्रियाएं होती हैं उससे स्पर्श करने की आवश्यकता होती है। बिना स्पर्श ये किए कोई कार्य नहीं होता। उससे पता चलता है कि कोई वस्तु नर्म है, कठोर है, ठंडी है, गर्म है। फिर पाँव हैं, ये पाँव चलकर, क्योंकि जो पाँव हैं ये शरीर को इधर से उधर घुमाने का कार्य करते हैं, तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ शब्द भी मिलते हैं, दृश्य भी मिलते हैं, वातावरण में गंध सुगंध भी प्राप्त होती है। फिर लिंग है, ये रस भोगने का कार्य करता ही है। गुदा है, ये गंध देने का कार्य करती ही है। तो यहाँ तक ठीक है कि दसों इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांचों विषयों को अनायास ही भोगने का कार्य करती है। भूख लगती है, भोजन ग्रहण करती है, क्योंकि शरीर को संचालित रखना है, पुष्ट रखना है, संरक्षित रखना है। परंतु इनके प्रति आसक्ति हो जाना, इन विषयों के प्रति आसक्त हो जाना, ये मोह है। वाणी, इस मानव देह में वाणी जो प्राप्त हुई है ये और किसी को प्राप्त नहीं हुई। 84 लाख जून में मानव देह में ही ऐसी वाणी है जो अपने संवेदनाओं को, अपनी बात को, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकती है, दुख सुख का व्यक्त कर सकती है। वहाँ तक ठीक है, जिसको निज वाणी कहा जाता है। परंतु इस वाणी को कल्पना से विभिन्न प्रकार की वाणियों को निर्माण करके उसमें आसक्त हो जाना ये ठीक नहीं, ये मोह है। पक्षपात करना, विभिन्न प्रकार की मानिंदियां बनाना, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, इस प्रकार की तरह तरह की मानिंदियों को बनाकर फिर उसमें उलझ जाना, उसमें ही लग जाना, धन कमाना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि धन के बगैर रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता। परंतु उस धन में इतना आसक्त हो जाना कि सारे संसार का ही धन मेरे घर में आ जाए, ऐसा विचार करना और उसके लिए छल कपट पाखंड रचना, यह मोह है। स्त्री में पुरुष सुख ढूंढता है और स्त्री पुरुष में सुख ढूंढती है, क्योंकि ये पांचों विषयों को भोगने का जो एकमात्र जगह है, सब सर्वोत्तर उत्तम जगह है, वह स्त्री पुरुष में है। यहाँ तक ठीक है कि सृष्टि आगे चलाने के लिए स्त्री और पुरुष को मिलाया जाता है, परंतु उसमें मोह लग जाना, उसमें उलझ जाना, व्यभिचार के हर तरफ आगे बढ़ जाना, ये मोह है।
ये सब मायावी स्वरूप है। इसमें उलझ कर जो चैतन्य स्वरूप ज्ञानाकार है, इसके पास ज्ञान का भंडार है, ये सब जानता है, ये इस ज्ञान रतन को खो जाता है। मोह माया मोहित कीना ताते ज्ञान रतन हर लीना। ये माया जो है मोह का रूप धारण करके जब इस चेतन स्वरूप जीव को मोहित करती है, अर्थात उसमें आसक्ति करती है, आसक्ति लगाती है, तब फिर ये ज्ञान रतन को हर लेती है। अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी लोग वो भी इस मोह माया के चक्कर में फंसकर बंधनों में बंध जाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान से गिर पड़ते हैं। ये मोहिनी माया क्योंकि इस देह में अंतःकरण की रचना चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से होती है। मन इसमें सबसे बड़ा बलवान है। ये कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, ममता, ऐषणा अर्थात विभिन्न प्रकार की प्राप्ति करने की कामनाएं, पुत्र ऐषणा, स्त्री ऐषणा, धन ऐषणा, वैभव ऐषणा, हमारे विभिन्न प्रकार की इनको ऐषणा कहा जाता है। अर्थात इच्छाएं विभिन्न प्रकार की, ये इनका कोई पता नहीं, इन इच्छाओं की कोई पारावार नहीं है, इनका कोई निदान नहीं है। इसलिए इनमें उलझाकर ये चेतन स्वरूप जीव का जो ज्ञान स्वरूप है उसको नष्ट करके, सामर्थ्यता को नष्ट करके और इसको अल्पज्ञ कर देती है, कंगाल कर देती है। फिर अपने आप को ये कंगाल समझकर, निर्धन समझकर उस निर्धनता को समाप्त करने के लिए कोई कर्ता को ढूंढता है। और गुरुआ प्रपंची लोग भी जो कि वो भी विमूढ़ होते हैं, उनको भी वो भी मोह माया में उलझे हुए होते हैं। वो भी कि हाँ भाई कोई कर्ता ईश्वर है, वो तुम्हारी सब कामनाएं देगा, पूर्ति करेगा, उसको ढूंढो। और उसको ढूंढने के लिए वो मोह माया में ही उलझ जाता है। भक्ति की मोह माया, वैराग्य की मोह माया, योग की मोह माया, ब्रह्मज्ञान की मोह माया, ईश्वर को प्राप्त करने की मोह माया, इसमें उलझाकर इस चेतन स्वरूप जीव को बांध देते हैं। आज हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। सबको धन चाहिए, वैभव चाहिए, शांति चाहिए, सुख, शांति नहीं सुख चाहिए, विभिन्न प्रकार के सुख चाहिए। उस सुख को ढूंढने के लिए वो धन का सहारा ले रहा है, कर्म का सहारा नहीं। पहले ही कहा जाता है कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फल से खुद, कर्म किए जाओ, जैसे कर्म करोगे फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अभी उल्टा है। वो कहते हैं धन दो, पहले धन दो फिर कर्म बाद में होगा। अभी धन, मुख्य रूप से धन सामने है। ईश्वर की आराधना भी वो धन प्राप्ति के लिए करता है, योग भी वो धन की प्राप्ति के लिए करता है, भक्ति भी वो धन प्राप्ति के लिए करता है। जो व्यवस्थापक हैं, जो समाज में व्यवस्था बनाते हैं, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, वो भी धन प्राप्त करने के लिए ही बना रहे हैं। जबकि ये व्यवस्थाएं मानवता को संरक्षण करने के लिए है, मानवता को सुख देने के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा, केवल धन कमाने के लिए। इस माया जाल के जो मोह माया जो जाल है, इसमें उलझकर बड़े बड़े विद्वान, क्योंकि यहाँ तक जो विद्वान होते हैं वही गुरु कहे जाते हैं। कर्मकांड का गुरु विद्वान है, योग कांड का गुरु विद्वान है, उपासना कांड का विद्वान गुरु है, सतगुरु नहीं।
जीवन है सो सपना जैसो जीवन सपन समाना। ये जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, ये सपने की तरह है। जो बचपन में था वो जवानी में नहीं रहता, जो जवानी में रहता है वो वृद्धावस्था में नहीं रहता, जो वृद्धावस्था में होता वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है तब नहीं रहता। ये देह, मानव देह जो प्राप्त हुई है, ये नश्वरता की तरफ बढ़ती जाती है। बालक पैदा होता है, धीरे धीरे वो वृद्धि की ओर जाता है। वृद्ध होने के बाद जब वो वृद्धि पूर्ण हो जाती है, वो एक सुंदर व्यक्तित्व का धनी होता है, मानव कहलाता है। फिर उसके जीवन में स्त्री आती है, फिर वो अपनी सृष्टि रचता है, अपना परिवार रचता है, फिर उसको पालन पोषण के लिए वो धन को कमाता है, वो उसमें खो जाता है। फिर ये देह नाश की तरफ समाप्ति की ओर बढ़ती है, लेकिन उसे पता नहीं रहता, वो मोह माया में बंधा ही रहता है, अपने मोह जाल में उलझा हुआ रहता है, बहुत कष्ट भोगता है, परंतु फिर भी वो नहीं रहता। एक ही व्यक्ति जिसके पुत्र हुआ, उसका पोता हुआ, फिर उस पोते के पुत्र हुआ, लेकिन फिर भी वो उस मोह जाल में फंसा हुआ है। पोते का पुत्र हुआ, वो जब रोने लगा तो दादा, वो जो परदादा, पुत्र का पुत्र हो गया तो परदादा हो गया, वो परदादा मुझसे फ़ोन करके पूछता है, मुझसे एक बार ऐसा ही, ये प्रत्यक्ष में है, मुझसे कहता है कि साहब मेरे पोते का लड़का जो भी हुआ 2-1 महीने का है, वो रो रहा है, उसको क्या कष्ट हो सकता है। मुझे अचंभा हुआ कि एक परपोता उसके कष्ट के लिए परदादा कष्ट देख रहा है, वो कह रहा है कि इसको कष्ट क्या हो सकता है। ये सब मोहजाल है। बताइए, आप खुद विचार कीजिए कि क्या उस परदादा को ये आवश्यकता है कि अपने पोते के छोटे से बच्चे के लिए वो रो रहा है तो उसको उसके कष्ट को पूछने की आवश्यकता पड़ी। उसे तो अपने आप को जानने की आवश्यकता होनी चाहिए, मोह जाल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब तो देह नष्ट होने की तरफ है, तो कम से कम हम इस देह को नष्ट होने तक अपने आप को तो जान जाएं। और फिर जब एकदम जब देह नष्ट होती है तो सारे जीवन में जो कार्य किए हुए होते हैं वो सपने की तरह घूमते हैं कि हमने ऐसा किया, उसको छल किया, उसका कपट किया, ये सारी बातें उसके सामने आती हैं, वो बड़ा कष्ट भोगता है। तो ये जीवन सपने जैसा है, इसको अपना क्यों मान करके इसके मोह में बनते हुए इसको त्याग दो। शब्द गुरु उपदेश दीनो ते छाणो परम निधाना। सदगुरु जो उपदेश देते हैं वो यही उपदेश देते हैं कि मोह माया से जो बंधन तुमने बांध रखे हैं, ये मोह माया से बंधे हुए हैं, मोह की वजह से ही तुम्हारे सभी बंधन बंधे हुए हैं। इसका आशय ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि तुम परिवार को त्याग कर कहीं जंगल में जाकर रहने लग जाओ, नहीं। जिस तरह से तुम्हारी स्थिति है, तुम वृद्ध हो गए हो, जहां तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र ही दादा हो गया है, व्यवस्था बनाने की आवश्यकता अब तुम्हें नहीं है। तुम्हें अब तुम्हारे लिए तुम्हें अपने आप को जानने के लिए आवश्यकता है, परंतु तुम उस मोह माया में बंद कर उस प्रपोत्र को गोद में खिलाने की लालसा रखते हो। वो अगर रोता है तो उसको कष्ट दूर करने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो। आपकी आवश्यकता वहां जब है जब परिवार में
कोई ऐसी स्थिति आती हो जब तुम्हारे बगैर काम न चले और तुम्हारी राय देनी पड़े, तब तुम दे सकते हो। सब ये मोह माया जो है, इसको तुम छोड़ दो। तुम तो परम निधान हो, परम निधान हो, क्योंकि चेतन जीव परम निधान है, ये ज्ञानाकार है और ज्ञान रतन इसके पास है। जहाँ ज्ञान रतन होता है वो परम निधान होता है। तुम अपने परम निधानत्व को, जो तुम्हारी परम निधानता है, उसको त्याग कर मोह माया में तुच्छ हो जा रहे हो, अल्पज्ञ कहला रहे हो। ये काल्पनिक वाणी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो मान्यताएं संसार में बनाई, ईश्वरवादी कहते हैं कि ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने पैदा किया। ब्रह्मवादी कहते हैं कि ये जीव इस ब्रह्म की छाया है, भास है। कोई कहता है कि ये क्षणिक विज्ञान है। कितनी उल्टी बुद्धि भ्रमिक गुरुआ प्रपंचियों ने डालकर इस चेतन स्वरूप जीव को अल्पज्ञ बता दिया, जबकि यही वंश है, इसी से सब रचना हो रही है। परम निधान है, ज्ञानाकार है, श्रेष्ठ है, अजर है, अमर है। परंतु इन सबको भूल कर ये मोह माया में अल्पज्ञ होकर भीख मांगने लगता है। ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पैखे आगी। जिस तरीके से पतंगा ज्योति को देखकर, दीपक की ज्योति को, लौ को देखकर वो हुलसकर उसमें जलने को, मरने को आ जाता है, उसके पास आकर के नाचता है और अपने आप को उसमें जला देता है। वो उसके पास बैठता है, उसको गर्मी लगती है, उसके पंख धीरे धीरे जलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं भागता है। इसी तरीके से ये मानव ज्ञानाकार होते हुए, जानकार होते हुए, पशु तुल्य बनकर उस मोह की अग्नि को त्याग नहीं रहा है और उसमें बंद कर, जलकर भस्म हो रहा है। काल फांस नर मुग्ध न चेतव कनक काम नहीं लगी। इसका नहीं चेतने का कारण है काल फांस, समय रुकता नहीं है। ये देह जर्जर होने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इस सृष्टि में जड़ पदार्थ के द्वारा दो तरह की सृष्टि होती है, एक अजर अमर है और एक नश्वर है। नश्वर परिवर्तित रहती है, जो परिवर्तन करके अपने स्वरूप को बदलती रहती है, और ये देह, ये नश्वर है, ये तो नष्ट ही हो जाती है। ये चेतन स्वरूप जीव जब ये देह जर्जर हो जाती है, वृद्ध होने पर किसी प्रकार के काम की नहीं रहती, तो इसको त्याग कर दूसरी देह को धारण कर लेता है। जन्म से मरण तक का जो समय काल है, ये काल बिना रुके हुए अपनी गति से चलता रहता है। लेकिन नर मुग्ध अर्थात मोह माया में जकड़ा हुआ, ये इसको जानता नहीं है, चेतता नहीं है। ये केवल कनक और कामनी, कनक अर्थात सोना, स्वर्ण, यहाँ स्वर्ण आशय धन से है, धन को प्राप्त करने में लगा रहता है, और उस धन को जब ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है तो कामनी, स्त्री को भोगने की लालसा जागृत होती है। अर्थात तो धन और स्त्री को भोगने में, विभिन्न प्रकार के वैभव संपदाओं को भोगने में लगा रहता है, और ये उस काल को नहीं देख पाता कि मैं जवान से वृद्ध हो गया और कब मर जाऊंगा, ये उसका पता नहीं रहता। उस मोह जाल में, विषय वासना की मोह जाल में उलझ कर ये अपने समय को भी याद नहीं रखता। शेख सैयद कितेब निरखे स्मृति शास्त्र विचारा। विश्व में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं।
इस्लाम है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, फारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, परंतु विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा आपस में ज़्यादा चलता है। साहेब ने इन दोनों को ही लेकर उनकी बुराई और उनकी अच्छाई को लेकर जो बातें कही, वो इसलिए कही कि दोनों में मानवता को नकारा जा रहा है और वो केवल एक काल्पनिकता को सबसे बड़ा बना मानकर, मुसलमान कहता है कि खुदा है, हिंदू कहता है कि ईश्वर है, दोनों ईश्वरवादी हैं, दोनों का पर्यायवाची एक ही है, परंतु वे मानवता को उसमें खो रहे हैं। शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये मुसलमानों में जातियां होती हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जातियां होती हैं। ये जो शेख होते हैं ये ब्राह्मण के समान होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। सैयद क्षत्रिय के बराबर होते हैं। अब ये जो सैयद थे, ये दोनों मुसलमानों की जो किताब है, किताब अर्थात शास्त्र, जैसे वेद शास्त्र हैं हिंदुओं के, उसी तरीके से उनमें भी शास्त्र हैं। तौरात, इंजील, जबूर, फुरकान, ये 4 प्रकार की किताबें हैं। तौरात यहूदियों का धर्म प्रधान ग्रंथ है जो हजरत मूसा पर प्रकट हुआ था। इंजील ईसाइयों की धर्म पुस्तक है जिसे बाइबल कहा जाता है। जबूर हजरत दाऊद का लिखा हुआ ग्रंथ है और फुरकान कुरान शरीफ को कहा जाता है। ये इनमें देखकर उन्हीं के आधार पर उस धर्म को चलाने की कोशिश करते हैं। मानवता का उसमें अगर हनन हो जाए कोई बात नहीं, ये मानवता को नहीं विशेष रूप से रखते, बस ये उनके विचारों को रखते हैं। इसी तरीके से वेदों में, पुराणों में भी यही बात है। ये दोनों मानवता को एक तरफ रख देते हैं और केवल अपने अपने धर्मों का वर्चस्व के लिए विभिन्न प्रकार के मार काट, छल कपट रचते हैं। आजकल तो धार्मिकता का राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक विशेष धर्म को मानकर उसका राष्ट्रीयता घोषित की जा रही है और अनंत धर्मों को नकारा जा रहा है। ये ठीक नहीं है। सदगुरु के उपदेश बिनते ज्ञान जानने के जीव मार। ये सब धर्म ग्रंथ के जानकार विद्वान कहे जाते हैं, सदगुरु नहीं। वेद, कुरान, बाइबल, चंदावस्था, ये सारे ग्रंथों के जानकार, ये विद्वान तो कहे जा सकते हैं, परंतु सदगुरु नहीं। इनको सदगुरु का उपदेश प्राप्त हुआ ही नहीं, इसलिए जो उन किताबों में लिखा हुआ है, वेद में जीव हिंसा के लिए खूब लिखा हुआ है। इस वजह से ही तो मार काट मची हुई है। कुरान में भी जीव हिंसा के लिए खूब लिखा हुआ है। आप बताइए कि दोनों ये कहते हैं कि वो अल्लाह या खुदा या ईश्वर सबका मालिक है, सब के उस परमेश्वर के पुत्र हैं। जब सब उसके पुत्र हैं तो किसी एक पुत्र को मार काट करके उसको बलि देकर उसको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? वो कैसे प्रसन्न हो सकता है? परंतु ये इनके ग्रंथों में लिखा है, ये उस पर कोई विचार नहीं करते, बस उसमें लिखा हुआ है उसको मानते हैं, क्योंकि इनको सदगुरु उपदेश नहीं प्राप्त हुआ। ये विद्वान है।
ये केवल मुसलमानों में कहा जाता है कि ये पैगंबर हैं। इसी प्रकार से हिंदुओं में भी इन विद्वानों को आचार्य, उपदेशक कहा, विद्वान कहा, व्याख्याकार कहा, सतगुरु नहीं। तभी तो ये जानबूझकर भी जानते हैं कि हत्या है, जीव हत्या है, लेकिन फिर भी बलि दिलवाते हैं, बलि करवाते हैं, विभिन्न प्रकार की बलियों का प्रयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ, वृषभमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, उनमें नर बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। मुसलमानों में भी यही, तो बिना सतगुरु के उपदेश लिए ये इस बलि को नहीं छोड़ पाए। कर विचार विकार परिहर तारण तरण सोए, जो विचार करके विकृत मनसा को त्याग दे, विकारों को त्याग दे, परिहर अर्थात त्याग करना, वही तारण तरण होता है। जो निर्विकार होता है, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, जो निरपक्ष है, जो सत्य असत्य का बोध देने वाले हैं, जो संसार को खुद पहले जानते हैं फिर दूसरे को जनाते हैं। जानकार ही तो किसी को जानकारी दे सकता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि पहले विचार करो कि तुम्हारे ग्रंथों में जो लिखे हुए ये बिल्कुल बात सत्यासत्य है या सत्य। किसी भी महापुरुष की बात को चाहे गलत हो, वेदों में तो स्त्रियों के साथ में घोड़ों के साथ भोग करने की विधियां भी बताई गई हैं। आज उनको ऊपर लोक लाज इतना बढ़ गया कि वो विधियां बंद हो गई। तो ऐसा विचार करना चाहिए, धीरे धीरे जब वो विधि बंद हो गई तो ऐसा भी विचार करना चाहिए कि ये मारकाट मचाना कहाँ का धर्म है। इसको परित्याग कर देना चाहिए, तभी तो तुम तारण तरण कहलाओगे। कहें कबीर भगवंत तो भज नर दुतिया और न कोई। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे भोले मानव, तू भगवंत को जान। भगवंत को जानने के लिए जो मायावी आवरण है, जो मोह माया है, इसको भज, इसका परित्याग कर दे तो तू भगवंत को जान जाएगा। भगवंत स्वयं चेतन स्वरूप जीव है और इसके अलावा कोई नहीं है। आप देखिए 10 अवतार जो भी थे नर मानव देह में आए, चेतन स्वरूप जीव से थे। कोई भी ईश्वर है, ईश्वर को भी चेतन स्वरूप जीव ही कहा है। जो ईश्वर है वो शुद्ध चेतन है, वो जिसे विशेष चेतन कहा गया है। चेतन जीव के अलावा कोई दूसरी वस्तु खड़ी होती ही नहीं। इस चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और इसे जानने के लिए ये मोह माया को परित्याग करना पड़ेगा। और मोह माया में इसको त्यागने में कहीं ये नहीं है होता कि तुम घर परिवार को त्याग दो और जंगल जंगल भटकते फिरो, नहीं। जिस जगह तुम्हारी स्थिति है, जिस जगह तुम्हारी उम्र है, उस उम्र के हिसाब से इस संसार में तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो, उसको पहचानो। उसको पहचान कर उसके हिसाब से तुम्हारे कर्म को करो, तब तुम अपने आप को जानोगे। और जब तुम अपने आप को जान जाओगे, किसी और वस्तु की जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने आप को जानकर मोह माया का परित्याग कर दो। मोह माया में बंधे हुए तुम कब तक आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े रहोगे। आवागमन का चक्रव्यूह समाप्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को जानना होगा, मोह माया का त्याग करना होगा।